हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज एक फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने 3 टेंस पढ़ चुके हैं। अब चौथा टेंस जो चल रहा है वो कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट का लास्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद फिर प्रेजेंट का काम खत्म हो जाएगा, फिर पास्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। पहचान ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय की अवधि, मेन केवल यही समय की अवधि दी होती है। मतलब कोई टाइम दे दिया जाएगा, जैसे कि सुबह से 2 घंटे से, है ना, और या फिर 2 साल से, सोमवार से, मतलब कोई टाइम दे दिया जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। कोई टाइम दे दिया जाएगा, बस वही क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर टाइम को हटा दिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, अगर टाइम हटा दो तो। ठीक, तो यहाँ 2 आता है, एक सिंस लगता है और एक फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित जो टाइम निश्चित हो, जैसे कोई कहते 5 बजे, तो वो टाइम देखो निश्चित हो गया है ना। लेकिन कोई कहते सोमवार से, तो भी टाइम क्या हुआ? निश्चित हो गया है। ठीक, अब जैसे कह दिया जाए 2 घंटे से, तो वो निश्चित नहीं है। पता नहीं सुबह के 2 घंटे की बात हो रही है कि शाम के 2 घंटे की बात हो रही है कि दोपहर के 2 घंटे की बात हो रही है ना। वो मुझे पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि कौन सा टाइम है ना। तो जब फिक्स ना हो तो वो अनिश्चित हो जाता है, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और जब टाइम निश्चित हो तो वहां क्या लगाते हैं? सिंस। ये दोनों प्रेपोजिशन है, सिंस और फॉर दोनों क्या है? प्रेपोजिशन। और ये दोनों लगते हैं किसके लिए? से के लिए। ये दोनों लगते हैं से के लिए। ठीक, सिंस और फॉर दोनों लगते हैं से के लिए। तो देखो एग्जांपल से कह दिया गया है, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो देखो अगर यहां से 2 बजे हटा दो, 2 बजे से, तो यहाँ क्या आएगा? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर टाइम दे दिया जाएगा 2 बजे से 4 बजे से, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, तुम आज सुबह से पूजा कर रहे हो, अगर यहाँ सुबह से हटा दिया जाए, टाइम हटा दिया जाए, टाइम ना बताया जाए, तो आज पूजा कर रहे हो, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन जब टाइम दे दिया गया है तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम दे दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अब देखो यहाँ सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है, मैंने बता रखा है। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय। फॉर इतना याद रखो, सबसे छोटी टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो सेकेंड अगर आएगा तब भी क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक, सेकेंड से क्या बनता है? मिनट, है ना। सेकेंड से बनता है मिनट, तो मिनट की बात आएगी तब भी क्या लगाना है? फॉर लगाना है। मिनट से क्या बनता है? घंटा, घंटे की बात आएगी तब भी क्या लगाना है? फॉर लगाना है। लेकिन घंटे से क्या मिलकर बनता है? घंटे से मिलकर बनता है दिन। दिन की बात आएगी तो फॉर लगाएंगे। दिन का नाम नहीं, दिन, है ना। 2 दिन, 4 दिन, इस तरह का। और दिनों से मिलकर क्या बनता है? सप्ताह। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तो ऐसे बात आएगी तब भी क्या लगाना है? फॉर। और सप्ताह से मिलकर क्या बनता है? महीना, है ना। जब भी महीने की नाम बात आएगी तो वहां क्या लगाना है? फॉर। लेकिन अगर महीने का नाम बता दिया जाएगा कि जनवरी, फरवरी, तो देखो वो निश्चित हो गया कि नहीं, है ना। एक टाइम बता दिया, निश्चित बता दिया गया कि जनवरी, फरवरी, कोई महीने के नाम बता दिया जाएगा तो वो निश्चित हो जाएगा, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसे बता दिया जाए कि 2 महीने से, 4 महीने से, तो कैसा है? अनिश्चित है, क्योंकि वहां मुझे पता नहीं है कौन सा महीने की बात हो रही है ना। और फिर महीनों से मिलकर क्या बनता है? साल। तो साल का अगर नाम बता दिया जैसे सन 2024, सन 2026, तो देखो टाइम बता दिया जा रहा है निश्चित, है ना, कि सन 2026। लेकिन अगर कह दिया जाए 2 साल से, तो अनिश्चित है ना, मुझे पता नहीं है 2 साल से, तो क्या है? उसके लिए क्या लगेगा? फॉर। लेकिन अगर सन बता दिया जाएगा तो उसके लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और अगर साल नहीं, केवल बताया जाए कि 10 साल से, तो उसके लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक, चलो देखते हैं अब आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल आसान है,
आई बी यू दे या फिर प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। अच्छा यहाँ बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में हेल्प क्या लगती है? हैज हैव लगता है ना। परफेक्ट यहाँ भी है, तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्प क्या लगती थी? हैज और हैव। तो देखो वही तो लगा हुआ है, हैज है। बस यहाँ क्या जुड़ गया है? बीन। यहाँ क्या जुड़ गया है? बीन जुड़ गया है बस, है ना। तो आई बी यू के साथ हैव लगता था, तो यहाँ भी है, इसके साथ क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना। और प्लस जब भी हम बताए रहा की बात आए, रहा रहा है, रहा था, तो वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। और ही सी या नेम या फिर सिंगुलर नाउन की बात आए तो वहां क्या लगाते हैं? हैज और बीन। तो हैज बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक, सिंपल है, ज्यादा चलो देखो एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो देखो टाइम बता दिया गया है, कितने घंटे से? 2 घंटे से। कितना टाइम बताया गया है? 2 घंटे से। टाइम बता दिया गया है 2 घंटे से। तो सबसे पहले तो हमें प्रोनाउन लिखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं मतलब आई, मैं मतलब आई। अब आई के साथ हेल्प क्या लगेगी? हैव बीन। आई के साथ हैव बीन लगाना है, तो आई हैव बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ने का, पढ़ना मतलब रीड, और आईएनजी फॉर्म रीडिंग। तो आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं? अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश 2 घंटे से। अब देखो यहाँ 2 घंटे जो टाइम बताया गया है वो मुझे पता नहीं कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहे हो कि शाम के 2 घंटे पढ़ रहे थे, है ना। मुझे यहाँ पता नहीं है, तो ये अनिश्चित है। और अनिश्चित की बात है तो क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। देखो 2 घंटे की बात है कि नहीं, 2 घंटे के साथ यहाँ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। यहाँ देखो जो से दिया हुआ ये से, इस से के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ फॉर लगाएंगे। अब 2 है तो 2 के लिए 2 हो जाएगा, और घंटे की बात है तो घंटे के लिए क्या हो जाएगा? आवर्स। आवर्स है ना, 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जांपल दिया हुआ है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट कब खेल रहा है? सुबह से। टाइम बता दिया गया है ना, सुबह से खेल रहा है। तो जब सुबह से खेल रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही हो गया। अब देखो ही के साथ क्या लगता है? हेल्प वर्ब, हैज बीन। ही के साथ हैज बीन लगता है, तो यहाँ लगाएंगे हैज, फिर बीन, हैज बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना, खेलना मतलब प्ले, खेलना मतलब प्ले, और आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सुबह से। तो देखो टाइम बता देगा, है ना, सुबह निश्चित है, सुबह से टाइम निश्चित बता देगा कि सुबह से खेल रहा था, है ना। तो यहां जब निश्चित हो गया तो से के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। देखो जब टाइम निश्चित बता दिया गया है, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो जब निश्चित सुबह बता दिया गया है तो यहाँ से के लिए क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस। और सुबह के लिए मॉर्निंग, सुबह के लिए मॉर्निंग लगाएंगे, बन गया। ठीक, देखो सीता, सीता 7 बजे से खाना बना रही है, सीता 7 बजे से खाना बना रही है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता है, क्योंकि खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है? सीता। तो सीता है तो सीता लिखेंगे, सीता हो गया। अब सीता के साथ देखो, सीता एक नाम है ना, और नाम के साथ क्या लगता है? हैज बीन। सीता एक नाम है, नाम के साथ हैज बीन लगता है, तो सीता हैज बीन, सीता हैज बीन। ठीक, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना को बनाना, मतलब कुक, पकाना है ना, कुक। लेकिन आईएनजी फॉर्म लिखना तो क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म कुकिंग हो जाएगा। क्या? तो खाना है ना, कुकिंग द फूड, या फिर फूड भी कह सकते हो। ठीक, अब बचा क्या? 7 बजे से, 7 बजे
से। अब देखो 7 बजे से टाइम फिक्स बता दिया गया है, कितना टाइम बताया गया है 7 बजे से, और 7 बजे से टाइम फिक्स बताया गया है तो क्या लिखेंगे सिंस। ये जो से है से के लिए क्या लगेगा सिंस लगेगा। अब 7 बजे है तो 7 के लिए 7 और बजे के लिए आप। तो सीता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 7 o'clock। ठीक, अब देखो अगला एग्जाम्पल। अध्यापक जी 2 घंटे से इतिहास पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी 2 घंटे से इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक जी है मतलब द टीचर है ना, द टीचर। अब टीचर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा हैज बीन लगेगा। टीचर द टीचर हैज बीन, फिर वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना कैसे होता है टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी टीचिंग हो जाएगी। अब पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे वर्ब जिस पर कार्य करती है, तो पढ़ाने का कार्य किस पर हो रहा है इतिहास पर, तो टीचिंग हिस्ट्री, टीचिंग हिस्ट्री 2 घंटे से। अब 2 घंटे से पता नहीं सुबह के 2 घंटे की बात हो रही है, पता नहीं 10 बजे से 12 बजे के बीच पढ़ाया गया है, कि 12 बजे से 2 बजे के बीच पढ़ाया गया, कि 2 बजे से 4 बजे, मतलब अब मुझे पता नहीं है फिक्स है ना, बस 2 घंटे पढ़ाए गए ये पता है, लेकिन किस टाइम पढ़ाया गया ये नहीं पता, तो अनिश्चित है। और जब अनिश्चित रहा है तो से के लिए क्या लगाते हैं फॉर लगाते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा फॉर लग जाएगा। अब 2 के लिए 2 और घंटे के लिए आवर्स, तो for 2 hours the teacher has been teaching history for 2 hours। ठीक, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। ठीक, तो नहीं के लिए नॉट लग जाता है। अब नॉट लगेगा कहाँ, नॉट हम बता दिए हैं कहाँ लगता है 90% चांस होता है कि वो तीसरे स्थान पर लगेगा है ना, तीसरे स्थान पर लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले ये हो जाएगा, फिर है हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, उसके बाद बीन आएगा। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बाकी ही सी या नेम है तो उसके साथ हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, तो यहां देखो एग्जांपल सेम और उसी तरह है, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। अब देखो हम एक सप्ताह से काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सप्ताह से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम के लिए क्या हो जाएगा वी, हम के लिए वी हो जाएगा। अब वी के साथ देखो क्या लगता है हैव लगता है, तो वी हैव। अब फिर नॉट, क्योंकि देखो नहीं दिया हुआ और नहीं के लिए क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, तो नॉट हो गया, फिर बीन लग जाएगा है ना, क्योंकि देखो नॉट के बाद क्या लिखना है बीन लिखना था, तो नॉट के बाद बीन लिख दी। अब क्या लिखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब यहाँ क्या है काम को करना, करना मतलब डू है ना, करना मतलब डू, आईएनजी फॉर्म डूइंग, क्या काम डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। एक सप्ताह से, अब एक सप्ताह से मुझे पता नहीं है कि वो मंथ का लास्ट वाला सप्ताह था कि स्टार्टिंग का था है ना, मुझे नहीं पता, तो ये अनिश्चित है, तो उससे के लिए क्या लग जाएगा फॉर लग जाएगा, से के लिए फॉर। एक सप्ताह से आ वी और आ वी। ठीक, तो वी हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर अ वीक। देखो ये मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगेगा हैव, फिर नॉट, फिर बीन, तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, फिर देखो नहीं के लिए क्या लग जाएगा नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, और आईएनजी फॉर्म रीडिंग। तुम्हारे साथ रीडिंग विथ यू है ना, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो रीडिंग इंग्लिश, तुम्हारे साथ विथ यू, तुम्हारा साथ के लिए विथ, तुम्हारे के लिए यू। अब बचा क्या 2 दिन से पता है नहीं अनिश्चित है, तो क्या लगेगा से के लिए फॉर, फॉर 2 के लिए 2 और दिन के लिए डेज, फॉर 2 डेज। ठीक, समझा गया। चलो वह 5 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, वह
5 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो वह मतलब वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। वह के लिए ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज नॉट बीन। ही के साथ हैज नॉट बीन, तो ही हैज, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, फिर क्या लग जाएगा, बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सा कार्य कर रहा है, याद करने का। याद करना मतलब लर्न, आईएनजी फॉर्म लर्निंग। क्या नहीं याद कर रहा था, अपना पाठ। सब्जेक्ट ही है, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज। पाठ के लिए लेसन, पाठ के लिए लेसन। 5 बजे से, टाइम देखो बता दिएगा फिक्स, क्या 5 बजे से, तो जब फिक्स बता दिया गया तो से के लिए क्या लगेगा, सिंस। सिंस 5 o'clock है ना, बजे के लिए o'clock। ठीक, अब देखो ये मोहन आज सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन आज सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, क्योंकि लिखने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट है, तो मोहन लिखो। अब मोहन एक नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है, हैज नॉट बीन, तो सबसे पहले मोहन के साथ हैज लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या, लिखना। लिखना मतलब राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। अब क्या, लिखने का कार्य किस पर हो रहा था, पत्र पर, एक पत्र, तो राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। आज सुबह, आज सुबह से, तो आज सुबह से, सुबह से के लिए, अब देखो सुबह से फिक्स टाइम बता दिया है, तो से के लिए क्या लगेगा, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आज के लिए टुडे, आज के लिए टुडे। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देख, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप है ना, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, है ना, जिसमें क्या शब्द पहले आ जाता है। तो देखो जब क्या शब्द पहले आ जाता है, क्या करते हैं, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं। अब जैसे यहाँ आई भी देख साहब क्या लगता था, है, तो है को यहाँ से उठाकर कहाँ कर दिया है, सबसे पहले। और ही, सी या नेम या सिंगुलर उनके साथ क्या लगता था, हैज, तो हैज को कर दिया है सबसे पहले। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक, तो देखो यहाँ एग्जांपल क्या है, क्या वे 2 साल से अपने मित्र के साथ स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या वे 2 साल से अपने मित्र के साथ स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब की, तो सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, हैव हुआ पहले, फिर देखो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दे। फिर देखो क्या लिखेंगे, नॉट, तो निगेटिव है, ये देखो दिया हुआ है नॉट, है ना, तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। फिर बीन लिखेंगे। अब बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का, जाना मतलब गो, और आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जाने का कार्य कहाँ किया जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। अपने मित्र के साथ, अब अदर वर्ड में क्या बचा है, अपने मित्र के साथ। जो जाने का कार्य है, स्कूल हो रहा है, लेकिन किसके साथ, अपने मित्र के साथ। जब भी साथ की बात आए तो क्या लगाते हैं, विद, अपने मित्र। अब सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ अपने के लिए क्या लगाता है, देयर, दे के साथ देयर, और मित्र के लिए फ्रेंड। दो साल से, अच्छा एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे फ्रेंड्स, है ना। अब 2 साल से, देखो 2 साल से मुझे सब नहीं पता है, जब अनिश्चित होकर क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। फॉर 2 के लिए 2, और साल के लिए ईयर्स, तो फॉर 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग पहले है। ठीक, क्या तुम 2 घंटे से अपने कपड़े धुल रहे हो। क्या तुम 2 घंटे से अपने कपड़े धुल रहे हो, तो यहाँ क्या हेल्पिंग लगेगी, सबसे पहले हैज, हैव। देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ अब क्या लगेगा, हैव। फिर सब्जेक्ट तुम के लिए यू हो जाएगा,
फिर नॉट तो नेगेटिव है नहीं है, देखो नहीं है ना, तो नॉट को नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रहा है, धुलने का, धुलना मतलब वॉश, धुलना मतलब वॉश, तो आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, क्या धुल रहे हो, अपने कपड़े, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर लगता है, और कपड़े के लिए क्लॉथ्स, कपड़े के लिए क्लॉथ्स। 2 घंटे से, पता है नहीं टाइम, है ना, पता है नहीं टाइम, तो क्या लगेगा, फॉर 2 hours, और 2 hours, आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई, और वी के साथ अपना के लिए आवर, यू के साथ अपना के लिए योर, दे के साथ अपना के लिए देयर, ही के साथ अपना के लिए हेज, और सी के साथ अपना के लिए हर लगता है ना। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट यू था और यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर, तो यहाँ योर लिखे, ठीक। जैसे यहाँ सब्जेक्ट दे था और यहाँ भी दे के साथ अपना के लिए देखो क्या लगता था, दे के साथ अपना के लिए देयर, तो यहाँ क्या लगा है, देयर लगा है, ठीक। अब देखो ये एग्जाम्पल, क्या शिवानी आज सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रही है, क्या शिवानी आज सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रही है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, शिवानी है, शिवानी एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैज। फिर सब नाम, नाम क्या है, शिवानी, तो शिवानी हो गया। फिर नॉट तो निगेटिव है, नहीं है निगेटिव, अब क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, यहाँ बीन हो गया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रही है, पूरा करने का, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट, आईएनजी फॉर्म कंप्लीटिंग, आईएनजी फॉर्म कंप्लीटिंग, क्या, अपना गृह कार्य, तो अपना आया है देखो, तो सी, शिवानी एक लड़की है और लड़की के लिए सी होता है, सी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हर, तो हर गृह कार्य मतलब होम वर्क, होम वर्क, आज सुबह से, तो सुबह से तो टाइम फिक्स है, निश्चित है, यहाँ सुबह से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग टुडे, सिंस मॉर्निंग टुडे, ठीक, समझ आया। ये वाला देखो, क्या वह आज अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रही, क्या वह आज अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब सी है ना, क्योंकि जा रही है लड़की है और लड़की के लिए क्या लगता है, सी लगता है, और सी के साथ एकदम क्या लगेगी, हैज, तो यहाँ हैज लिखेंगे। फिर सब नाम, नाम के नाम है नहीं, वह है, प्रोनाउन दिया हुआ है, वह के लिए क्या होता है, सी, तो यहाँ सी लिख देंगे। फिर नॉट तो निगेटिव है ना, तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। फिर बीइंग, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाना मतलब गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है, गोइंग हो जाती है। अब जाने का कार्य कहाँ कर रहे हैं, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, अपने भाई के साथ, हम कई बार बता चुके हैं, साथ के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है, अपने भाई, अब सब देखो फिर आया अपना, तो अपना आएगा तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, और सी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हर, तो यहाँ विथ हर, अब भाई है, भाई के लिए ब्रदर, ब्रदर, आज के लिए टुडे, ठीक। टाइम कहाँ गया, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, ये टेंस इसमें का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम दिया ही नहीं है, ठीक। तो ये किसमें का है, ये सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक, तो इसको यहाँ हम नहीं बनाएंगे, ठीक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो देखो क्या वह आज अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रही, तो ये तो सिंपल में निगेटिव है, इस जमा लगेगा, यहाँ सबसे पहले वह के लिए ही सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज, तो सबसे पहले इज होगा, ठीक। तो यहाँ हैज हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, ठीक, यहाँ दे दिया गया, गलती से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होता है,
जो क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, है ना, जो पहले लिखे होते हैं क्या, वो क्या क्या होता है, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, वही क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो यहाँ सबसे स्ट्रक्चर बिल्कुल फर्स्ट टाइप वाला, बस यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड देखो ये पहले आ जाएगा। देखो यहाँ बाकी वही स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, और क्या के लिए इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, क्या के लिए व्हाट होते हैं, व्हाट हुआ। फिर अब देखो हैव लगेगा कि हैज, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ व्हाट हैव, फिर तुम के लिए यू हो जाएगा, फिर नॉट, तो नॉट नेगेटिव है नहीं है नेगेटिव, तो नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन, तो बीन हुआ। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ना का, पढ़ना दिया रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना, पढ़ने का कार्य किस पर हो रहा है, किसी पर नहीं, तुम अपने भाई के साथ, के साथ के लिए वेद, अपने भाई सब्जेक्ट है यू, यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, यो, भाई के लिए ब्रदर, भाई के लिए ब्रदर। सुबह से, आज सुबह से, तो से के लिए देखो टाइम फिक्स हो गया है ना, इससे के लिए क्या लगेगा, सिंस, सुबह के लिए मॉर्निंग, और आज के लिए टुडे। ठीक, काम पता, तुम्हें आज 2 घंटे से कौन बुला रहा है, तुम्हें आज 2 घंटे से कौन बुला रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कौन, कौन मतलब हु, कौन मतलब हु, ठीक, हु। अब फिर वर्ब क्या है, अब हु हुआ, क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया, फिर हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी, हैज की है। अच्छा, कोई एक ही तो बुला रहा होगा, तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा है, कोई एक, तो सिंगुलर के साथ देखो क्या लगता है, हैज, तो हु हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी कार्य को करता है, यहाँ कार्य कौन सा हो रहा है, बुलाने का, कर कौन रहा है पता नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, तुम्हें आज 2 घंटे से कौन बुला रहा है, मतलब जो बुला रहा है उसके बारे में पूछा ही जा रहा है। ठीक, तो यहाँ बुलाने का कार्य जो कर रहा है उसके बारे में नहीं पता है, कोई बुला रहा है लेकिन मुझे नहीं पता, तो यहाँ सब्जेक्ट जब नहीं है तो सब्जेक्ट है नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, निगेटिव है नहीं है, अब क्या लिखेंगे, बी, हु हैज बीन, की आईएनजी फॉर्म, बुलाना का क्या होता है, कॉल, और आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, कॉलिंग। अब 2 घंटे से, तो पता है नहीं टाइम, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, आज मतलब टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ आ गया, चलिए देखो, वह आज 4 बजे से अपने कपड़े क्यों नहीं धुल रही, वह आज 4 बजे से अपने कपड़े क्यों नहीं धुल रही, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों था, और क्यों के लिए क्या होता है इंग्लिश, वाई, तो वाई पहले कर दी, अब क्वेश्चन के बाद देखो हेल्पिंग ऑफ हैज लगेगी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, धुल रही है मतलब सी है, और सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ हैज लगता है, सी के साथ हैज लगता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी है, वाई सी, फिर नॉट, नेगेटिव है, हाय देखो नहीं दिया हुआ है, तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। फिर बीन, अच्छा बीन के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, धुलना, धुलना मतलब वॉश, आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, वॉश मतलब धुलना, कहते नहीं वॉशिंग मशीन, कहते हैं ना, क्या करती है वो, कपड़े को धुलती तो है ना, धुलते ही तो कपड़े धुलना मतलब वॉश, और आईएनजी फॉर्म वॉशिंग हो गई, क्या धुलते, अपने कपड़े, अपने कपड़े, देखो फिर आया अपना, अब अपना के लिए यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ फिर अपना के लिए हाल हो जाएगा, है ना, सी के साथ फिर अपना के लिए हाल हो जाएगा, और कपड़े के लिए क्लॉथ, कपड़े के लिए क्लॉथ। अब बचा क्या है, आज 4 बजे से, टाइम बता है, बचा 4 बजे से, देखो टाइम फिक्स बता दिया है ना, 4 बजे से, और जब फिक्स टाइम हो जाए तो से के लिए क्या लगेंगे, लगेंगे सिंस, 4 बजे मतलब 4 o'clock। बचा क्या, आज, आज के लिए टुडे, आज के लिए टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
लास्ट एग्जाम्पल देखो, मोहन इस शहर में सन 2010 से क्यों नहीं रह रहा है। मोहन इस शहर में सन 2010 से क्यों नहीं रह रहा है। तो क्यों, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई। अब क्वेश्चन वाई हो चुका है। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है, हैज, तो यहाँ लगेगा हैज। ठीक, हैज हुआ। अब सब्जेक्ट देखना है, मोहन एक नाम है तो नाम लिखेंगे मोहन। फिर नॉट, तो नेगेटिव है देखो, है ना, तो नहीं के लेकर लग जाएगा नॉट, और नॉट के बाद बी। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, रहना, रहना मतलब ले, और आईएनजी फॉर्म लिविंग। ठीक, अब कहां की बात करेंगे, इस शहर में, लिविंग इस शहर में के लिए इन, इसके लिए दिस, प्रेपोजिशन पहले लिखी जाती है, तो में के लिए इन पहले हो जाएगा। इस शहर, इसके लिए दिस, और शहर के लिए सिटी, इन दिस सिटी। सन 2010 से, तो देखो सन बता दिया है ना, टाइम फिक्स है कि नहीं, सन 2010 है ना। जब फिक्स है तो शहर के लिए क्या लगेगा, सिंस, सिंस 2010। क्लास में क्वेश्चन है, ठीक, समझ आ गया। चलो परफेक्टिस वो एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ घर के लिए क्या है, अपने कॉपी में जो नोट्स बनाए हो इसमें क्या लिखना है, इन सभी को अपने हाथ से बनाना है। जो ना बने वो मुझे बताओ, कमेंट में बताना है कि कौन सा नहीं बना है, या फिर कैसे सर नहीं पढ़ाया मैंने अभी। ठीक, सारे एग्जाम्पल जितने जितने मैंने पढ़ाया सब उसी में के हैं। ठीक, सारे एग्जाम्पल हो जाने चाहिए, और जो ना हो वो कमेंट में बताना। ठीक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से खाना बना रही है, वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अपने नोट में जो नोट्स बनाए हो उसमें सारे एग्जाम्पल करके देखना, ठीक, कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब बताना फिर मुझे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक, मैं उसे और आसानी से समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें पास्ट में, है ना, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, तो अब क्या पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। ठीक, पास्ट में भी 4 है, तो पास्ट के भी 4 पढ़ाना है। ठीक, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।